ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर लिया था। एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, ओरली समझा दिए थे, उनको आप लोगों को कर लेना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। ठीक, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस क्या है? उससे तब मैं पैरेलल लाइंस के बारे में बता दिया हो। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल तब बोली जाएगी जब किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। मान लो इस लाइन के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उन दोनों लाइंस के बीच की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती है तो वो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस बोली जाएंगी। जैसे हमने क्या किया, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये हमारा मान लो आया सपोज दैट 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का आएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का आएगा। मतलब इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी, जो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उन दोनों लाइंस के बीच की, वो हमेशा इक्वल होगी अगर वो दो लाइंस पैरेलल हैं। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो वो पैरेलल लाइंस बोली जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस कोई दो लाइंस हैं। ठीक है, मान लिया पैरेलल है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। मान लिया कोई दो केवल दो लाइंस है। ठीक है, पैरेलल भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। तो इन लोगों को जो ये ऐसे लाइन में कट करेगी, ठीक है, ऐसे या ऐसे कैसे भी कट कर सकती है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। वर्सल लाइन, ठीक, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब इसके बाद एक्सियम है कुछ हमारी। ठीक है, एक्सियम में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट अभी इसके बाद बताते हैं एक्सियम। अगर ये दोनों लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो हम लोगों को इन एंगल्स को, इन एंगल्स के कुछ नाम होते हैं। ये हमारे देखो यहाँ पे 4 एंगल्स बनना है, यहाँ भी 4 एंगल्स बनना है। ये इसको मान लो हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमारे एंगल है, ये 1 2 8 7 जो एंगल्स हैं, इन लोगों को हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। नंबर 1 पॉइंट आएगा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से? एंगल 1 हमारा, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। एंगल 1 2 7 8 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स बोल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस के बीच में है। ठीक है, अब नंबर 2 हमारा जो पॉइंट आएगा वो एक्सटीरियर एंगल आएगा। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इसके बाद आएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल 1 हमारा एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 1
एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होता है, ये वाला इस वाले के करस्पॉन्डिंग होता है और ये वाला इस वाले के करस्पॉन्डिंग होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग है और एंगल 2 हमारा एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है। एंगल हमारा जो 3 है वो एंगल 3 किसके करस्पॉन्डिंग, एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग है और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है। 4 हमारा 8 के करस्पॉन्डिंग है, 1 5 के करस्पॉन्डिंग है, 2 6 के करस्पॉन्डिंग है और 3 7 के करस्पॉन्डिंग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नंबर 4 जो हमारा आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 7, ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 7 ये दोनों ये इसके आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के जो अपोजिट साइड पे एंगल्स होते हैं उनको हम लोग अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक 1 7 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा और हो जाएगा एंड एंगल 2 एंगल 8 2 और 8 हो जाएगा। ये इसके अल्टरनेट होगा, ये इसके अल्टरनेट होगा। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, 5 हमारा हो जाएगा 3 एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 हो जाएगा। क्या मतलब है, एंगल 4 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग नहीं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 5 और एंगल 3 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, 1 और 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 2 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग कुछ और वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग जानते हैं, 2 हमारा 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, एंगल 6 हमारा एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और एंगल 7 एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, ये सारे एंगल्स हम लोगों को समझ लेने हैं। अभी हमने इसमें कहीं ये नहीं बताया कि कौन एंगल किसके इक्वल होगा, ये हमने केवल बताया क्या किसका नाम होता है। ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग होता है, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग होता है, एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग होते हैं, एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग होता है, एंगल 3 एंगल 7 करस्पॉन्डिंग होता है, एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग होता है। अल्टरनेट की बात करें तो एंगल 1 एंगल 7 अल्टरनेट होता है, एंगल 2 एंगल 8 अल्टरनेट होता है, एंगल 6 एंगल 4 के अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है और एंगल 5 एंगल 3 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक्सियम्स पढ़ेंगे। एक्सियम 6.3 में लिखा हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, ये आपस में पैरेलल लाइन बताएगी। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, डबल डबल। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे आपस में। ये मालूम हमने कोई लाइन ले ली पी क्यू आर एस, ये एम एन लाइन है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होता है। सपोज दैट मान लिया ये 1 है, ये 2, ये एंगल 1 एंगल 2 होता है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग होते हैं। यही इन्होंने बताया है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल, इसको नाम मान लो 3 दे दिया, ये एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको 5 नाम दे दिया, इसको 6 नाम दे दिया। एंगल 5 इक्वल टू हमारा एंगल 6 होगा और इसको हम लोगों ने एंगल 7 नाम दे दिया और इसको एंगल 8 नाम दे दिया। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होगा। अभी हमने बताया था कि ये हमारे कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 1 2 के करस्पॉन्डिंग है, 4 5 6 के करस्पॉन्डिंग है, 7 8 के करस्पॉन्डिंग और 3 और 4 के करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इस एग्जाम में ये बताया गया इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो जो अगर कोई भी एक पैरेलल है, कोई भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो इक्वल होता है, ये बताया गया। यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। ये वाला एंगल हमेशा इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। ये इस एग्जाम में बताया गया। फिर इसके बाद एग्जाम नंबर 6.4 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of corresponding angle is equal then two lines are parallel to each other। जस्ट कन्वर्स है इसी की कन्वर्स थ्योरम है, इसमें बता रहा है कि अगर इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that देखो उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है, ठीक है। ये हमारी एग्जाम नंबर 6.4 है, ठीक। उसमें ये बोला था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस में गिवन था और एक गिवन था कि पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो रिजल्ट में ये मिला था हमको कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। पर इसमें उल्टा है, इसमें ये बोला है कि अगर कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट करती है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। उल्टा बोला गया, जस्ट उसका कन्वर्स अपोजिट ये बोला गया है। यहाँ मान लो सपोज दैट मान लिया ये PQ, ये RS और ये LM, ठीक है। इन्होंने मान लो ये बता दिया हमारा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 एंगल 4 है। ये बताया, इन्होंने बताया क्या है कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल है, एंगल हमारा 7 हमारा एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल हमारा कौन सा 1 2 3 4 5 इक्वल टू एंगल 6 है। देखो एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है और ये दोनों इक्वल है, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। ये 3 हमारा 4 के करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल है, इन्होंने बताया है। 5 6 के इक्वल है और करस्पॉन्डिंग है, 7 8 के करस्पॉन्डिंग और इक्वल है। याद रखना ये वाले करस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स उन्होंने इक्वल बताए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। गिवन तुमको ये नहीं था कि ये पैरेलल है, गिवन ये है कि तुमको ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो अगर ऐसा होगा तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये तुम्हारी एग्जाम नंबर 6.4 थी। अब इसके बाद हमारी आएगी थ्योरम नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.2 में क्या लिखा हुआ है, थ्योरम नंबर 6.2 में लिखा हुआ है थ्योरम 6.2 में लिखा हुआ है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इन्होंने बोला है इफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये इसी लाइन जो होती है, तिर्यक रेखा जो होती है, तिर्यक लाइन जो होती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ ईच अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। अगर कि कोई दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बनता है, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, वो आपस में इक्वल होते हैं। क्या मतलब है, हमने मान लो नाम दे दिया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 7 और 8। तो हमने बताया था अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट हमने बताया था ये 1 और 7 ये आपस में अल्टरनेट होते हैं। एक पेयर हमारा बनेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एक 8 हमारा 2 के इक्वल होता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिख दिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है, ये पेयर दोनों 1 7 ये दोनों आपस में पेयर, 280 पेयर, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इस थ्योरम ने बताया। फिर एंगल हमारा जो होगा 3 वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पर है दोनों अल्टरनेट। ये पूरे पेयर 4 पेयर्स हैं, ये चारों पेयर्स हमारे अल्टरनेट एंगल्स के हैं। ये इंटीरियर वाले हैं, एक्सटीरियर वाले, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या मतलब है, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.2 थी। अब इसके बाद हमारी थ्योरम नंबर 6.3 क्या होगी, जस्ट इसी की अपोजिट होगी। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. उन्होंने क्या बताया, जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा देखना। उसमें बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स होगा वो इक्वल होगा। अब इसमें उल्टा क्या होता है कि अगर कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये नहीं बताया कि वो पैरेलल है, उन्होंने कहा कोई भी दो लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इस प्रकार से कट कर रही है, कैसे कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो आपस में, ठीक, वो चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल, तो ये लाइंस पैरेलल होगी। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो ये लाइंस दोनों पैरेलल बोली जाएंगी। ये इसमें बताया था, इसमें ये वाली कंडीशन गिवन है और ये वाली कंडीशन गिवन है, उसके हिसाब से रिजल्ट में हमको ये पैरेलल मिल रही है। उसमें हमको ये पैरेलल गिवन थी, तो ये हमें कंडीशन रिजल्ट में मिल रही है। इसमें उल्टा है, इसमें हमें ये गिवन है और वो रिजल्ट में मिल रहा है, समझ गए। इसके बाद हमारा एक थ्योरम नंबर जो है 6.4 जो है, ठीक, इन थ्योरम्स का कोई प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक्स में दिया भी नहीं गया है, इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है, तो आने से आएगा कुछ नहीं, केवल इनके रिजल्ट हमको याद रखने हैं, क्योंकि इन रिजल्ट्स के हिसाब से ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थ्योरम नंबर हमारी 6.4 है। थ्योरम नंबर 6.4 में क्या लिखा हुआ, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि अगर ये कोई दो पैरेलल लाइंस है, सारा पैरेलल लाइंस का खेल है इस एक्सरसाइज में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन सब का पूरा खेल इसमें इस एक्सरसाइज में मिलेगा, इस चैप्टर में ही मिलेगा पूरा। PQRS LM, इन्होंने ये बोला है कि अगर PQRS या कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का हमने बताया था जब स्टार्टिंग वाले पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री बोले जाते हैं। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। यही इन्होंने बोला है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल, ये वाला दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी ये वाले एंगल्स हमारे दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमने 3 4 मान लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का 180 डिग्री होगा और ये दोनों मिलके 180 डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारी क्या बोला है, इन्होंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में केवल बताया है। इन्होंने बोला है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा। ठीक, इसके बाद थ्योरम नंबर 6.5 बोली है। थ्योरम नंबर 6.5 में इन्होंने कहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। जस्ट कन्वर्स ऐसी 6.4 की कन्वर्स थ्योरम है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें इन्होंने बोला है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा है अगर, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक, देखो सारी थ्योरम्स में क्या बताएगा, पहले एक रिजल्ट बताता है फिर उसके बाद उसका जस्ट कन्वर्स बोल देता है। ठीक, मतलब दोनों तरीके से सही होता है। इसमें उसमें गिवन था 6.4 में गिवन था कि अगर
ये दोनों पैरेलल्स हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली कंडीशन होगी रिजल्ट में, ठीक। यानी ये गिवन कंडीशन थी और ये रिजल्ट में था। अब इसमें क्या 6.5 में ये हमारी गिवन कंडीशन है कि अगर ऐसा ऐसा है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। अगर हमारा ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.5 थी, ठीक है। अब इसके बाद एक थ्योरम और बताई गई है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द लाइन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इन्होंने बोला है ये कोई लाइन है, सपोज दैट इन्होंने बोला है कि पी क्यू आर एस एल एम ये 3 लाइन्स हैं। इन्होंने बोला है कि अगर मान लिया जाए कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये कंडीशन गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें सेम इसी लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। ये थ्योरम में बताया गया है, ये हम लोग सब लोग समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे आएंगे एग्जाम्पल, ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा जैसे है, एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में, इन फिगर 6.24 इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एम वाई। इन्होंने एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक, हम लोग डायग्राम बना के ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसके बाद कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ है, ये P है, ये Q है, ये हमारा X है, ये M है और ये Y है, ये हमारा R है और ये हमारा S है, ये 40 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। पता है ज्योमेट्री की सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों को क्या होता है ओरली हो जाते हैं। अब देखना, इसको हम लोग करेंगे बाद में, लिखना थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है पर वो बड़ी आसानी से जाता है। इसमें उन्होंने पूछा क्या है, हम बता दे रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया पी क्यू पैरेलल टू आर एस। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस, एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, और फाइंड हमको करना है एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई हमको फाइंड करना है, एक्स एम वाई ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई दो लाइंस तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं आपस में अलग अलग, तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एम पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे इसके पैरेलल ड्रॉ करो चाहे इसके पैरेलल ड्रॉ करो, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जो भी यहाँ लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, चाहे इसके पैरेलल चाहे इसके पैरेलल, वो इन दोनों में पैरेलल होगी। हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारी एक लाइन होगी, एल एन हो गई मान लो। अब ये दोनों, ये पी पैरेलल दोनों आपस में, ये भी पैरेलल आपस में दोनों, और ये दोनों को तो पहले से ही पैरेलल गिवन थी। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और एक कोई ट्रांसवर्सल उनको कट करे, देखो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इसे कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, उनको एक ट्रांसवर्सल का काम, एक ट्रांसवर्सल कट करे लाइन,
तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और तो इसलिए हमारे दोनों क्या हो जाएंगे 40-40 हो जाएंगे। फिर ऊपर क्या काम करेंगे, हमको एक्स एम वाई निकालना था, इसलिए हम लोग पूरा दिमाग इसमें लगा रहे हैं। हमको आधा ये वाला इधर वाला मिल गया, आधा ये इधर वाला मिल जाएगा, तो हमारा ये पूरा हो जाएगा, सब निकाल लेंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। ये 135 है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा देखो 180 माइनस 35 हो जाएगा। 180 माइनस 35 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बताया था कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा, यानी इसका इसका सम 180 डिग्री होगा। अगर ये 135 है तो ये हमारा 180 से माइनस कर लेंगे, निकल आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग कितना 45। ठीक, अब हमको एक्स एम वाई निकालना था, तो 45 और 40 को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू एंगल एन एम वाई, एन एम वाई। एंगल एम वाई आर, देखो एंगल एम वाई आर ये वाला एंगल एन एम वाई इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इक्वल टू कितना है 40 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चाहे तो आप लोग वो वाली थ्योरम भी पूरी लिख सकते हैं, पूरा थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नहीं तो केवल इतना लिख देंगे तो भी आदमी तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक, अगर ये 40 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एन एम एक्स, एंगल एन एम एक्स, एन एम एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, if a transversal line intersect two parallel lines, then the angles on the same side of the transversal are supplementary। क्या मतलब है कि अगर कोई दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ये अगर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो हमको एंगल क्यू एक्स एम पता है, क्यू एक्स एम ये देखो ये पता हुआ है, ये एक्स बोलो एम एक्स क्यू पता हमको 135 डिग्री है, ये 135 डिग्री, ये प्लस एन एम एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल एन एम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 135 डिग्री, तो एंगल एन एम एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना था, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। इसके बाद वाला इक्वेशन दे रहे हैं, हमको फाइंड करना था एंगल एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन एन एम वाई प्लस, हमको ये पूरा वाला एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को ऐड कर देंगे, तो एन एम वाई प्लस क्यू एक्स एम प्लस एंगल क्यू एक्स एम, ये हमारा एंगल है। एन एम वाई कितना है 40 डिग्री, और एन क्यू एक्स एम कितना निकला हमारा, क्यू एक्स एम निकला था यहाँ पे 45 डिग्री, क्यू एक्स एम
क्यू एक्स, सॉरी क्यू एक्स नहीं, एक्स एम एन एम एक्स लिखेंगे इसको, एन एम एक्स, एन एम एक्स 40 डिग्री निकला तो ये दोनों हमारा मिला हो जाएगा 85 डिग्री। एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 85 डिग्री। एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू 85 डिग्री आ जाएगा, पूरा हमारा 85 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। इसमें दिया गया हुआ है, देखो अभी हम समझा रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ये कोई दो लाइंस हैं, ये कोई दो लाइंस हैं, मान लिया ये पी क्यू, ये आर, ये एस है। ठीक, इसमें बोला इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, टू लाइंस को, इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखो हमारा ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होता है, तो इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, इन दोनों को बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग जो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती हुई जाए। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ऐसे इसका भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। इन्होंने कहा है कि अगर कोई दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये पैरेलल नहीं बताया, ये बोला केवल दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, और अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो बाइसेक्टर है वो आपस में पैरेलल है। क्या गिवन है, ये गिवन है पैरेलल। इनका नाम दे दिया हमने, मान लो ए बी सी डी। इन्होंने गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, और ये भी गिवन है कि जो ए बी है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और जो सी डी है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। अब हमको प्रूव ये करना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखना बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन हमें गिवन है हम लोगों को CD एंड ए बी पैरेलल टू CD, सबसे पहले लिख देंगे, नहीं लिखेंगे पहले। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल LCD, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल LCD। ठीक है, ये एंगल का साइन है, ये लिखा हुआ है CD। ठीक है, CD is the bisector of angle LCD, CD is the bisector of angle LCD। ऐसा ही AB is the bisector of angle CAS, AB is the bisector of angle CAS। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है, AB जो है वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, ये हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं, इनका नाम दे दे रहे हैं तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक, एंगल इसका नाम दे दिया हमने 1, इसका नाम दे दिया हमने 2। ठीक है, तो हमारा एंगल 1 होगा वो इस पूरे वाले एंगल का हाफ होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये वाला जो पूरा ये एंगल है वो अलग अलग होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। पहले लिख देना है हमको क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हम लोगों को पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। गिवन हम लोगों को एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CAS, CAS एंगल 1 CAS का आधा है। ठीक है, ऐसे एंगल 2 हमारा हो जाएगा वो
आधा हो जाएगा किसका, एंगल 2 जो हमारा है वो LCD LCQ का आधा हो जाएगा, एंगल LCQ का आधा हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दोनों आधे आधे क्यों है, क्योंकि ये रीजन लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे ऐसे, ठीक। ये वाला यहाँ लिख देंगे और ये वाला यहाँ लिख देंगे। ए बी वाला लिखेंगे कहाँ, CS में, ये नीचे वाला यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाला यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग को करना है क्या, देखो ध्यान से, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये और ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये डायग्राम हम थोड़ा सा अलग बना लें, इतना वाला देखो, ये वाली ऐसे लाइन पर एक बनी हुई है, ये वाली सीधी, और ये वाली लाइन ऐसे बनी हुई है, AB ऐसी ऐसी बनी हुई, और एक ये लाइन ऐसे जा रही है, ये LN, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो ये वाला एंगल हमारा 2 बना हुआ है, और ये वाला एंगल हमारा कितना बना हुआ है, 1 बना हुआ है। देखो ध्यान से, ये 2 है ये वाला, और ये 1 हमारा ये वाला। तो देखो ध्यान से, अगर देखा जाए ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे गई, ठीक। तो ये देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये दोनों देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ रीजन लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, गिवन है ये, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंगल 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब ये बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, हाफ एंगल CAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल LCQ हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हाफ हाफ हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ से एंगल CAS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल LCQ आ जाएगा। CAS LCQ के इक्वल आ गया, C कहाँ गया, CAS, ये पूरा एंगल LCQ के इक्वल आ गया, इस पूरे के इक्वल आ गया, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल प्रूव हो गया। फिर हमने एक उल्टा थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर कौन सी थी, जिसमें लिखा हुआ था, शायद थ्योरम नंबर 6.3 थी, जिसमें लिखा था कि अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग if a transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angle is equal then the lines are parallel। अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। उसी थ्योरम से ये हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, hence PQ पैरेलल RS, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3, पूरी वही थ्योरम लिख लेंगे, पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, हम लिखे दे रहे हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the pair of लिख लेंगे, a pair of corresponding angle is equal, then the lines are parallel। ठीक, ये पैरेलल का साइन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे ये दोनों एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6.2। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।